हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती कराई जा रही है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसमें तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कुछ लोग भ्रामक खबरें फैलाने का कार्य कर रहे हैं। परीक्षा तिथि पहले आ गई, लेकिन अभी तक न तो नोटिफिकेशन आया है, न तो अच्छे से क्लियर है कि पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि सरकार में बैठे लोग और शासन से संबंधित लोग ही कभी कभी बयान देते हैं तो यह भी कह देते हैं कि शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार हो जाए तो अच्छा शिक्षक मिल पाएंगे। मैं ये सवाल करता हूं कि जितना क्राइटेरिया बीपीएससी ने अभी तक रखा है, क्या अगर आपको वो परीक्षा देकर के वो क्राइटेरिया पास करना हो तो क्या आप पास कर पाएंगे कि नहीं, या आपके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें परिवर्तन किया जाए और ऐसा ही क्राइटेरिया, ऐसा ही कुछ पैटर्न आपके लिए रखा जाए तो क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और आप कितना मेहनत करते हैं। जो आज बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा कर रहे हैं, बिहार के भविष्य, बिहार के आने वाले ऐसे शिक्षकों के लिए खाई पैदा कर रहे हैं, उनके भविष्य को गर्त में डालने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, उनको जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने 10 लाख वादा को सुना था, उसमें 3 लाख शिक्षक भर्ती को सुना था, नियोजित शिक्षकों को सम्मान देने की बात को सुना था। तो उसमें से कितना सम्मान मिला और कितना मिलने वाला है, ये आप सबके सामने है। ये आज प्रश्न है। ये तेजस्वी सरकार से और नीतीश सरकार से प्रश्न करना चाहिए कि आपने जो वादा और जो दावा किया था उसका कितना प्रतिशत आप सही कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा पैटर्न, ऐसा सिलेबस दे करके विद्यार्थियों को गुमराह करके जब सरकार और बीपीएससी दोनों फंसने लगे तो परीक्षा तिथि निकाल करके विद्यार्थियों को पढ़ने में बिजी रखने के लिए आपने ये परीक्षा तिथि घोषित किया है, ताकि लोग पढ़ने पर बिजी हो जाएं, हम अपने मनमाने तरीके से पैटर्न को थोपने का काम करें। तो ये बिहार की जनता, बिहार के शिक्षक और बिहार के विद्यार्थी इतने मूर्ख नहीं रह गए हैं। आपने जो दावा किया था कुछ ही वर्षों में आपके चुनाव हो जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितना मुश्किल से आप सत्ता में आए हैं तेजस्वी भैया। आपको लोग, बिहार के लोग अपने भविष्य के रूप में देख रहे थे कि एक युवा नेता हम सबको मिल रहा है जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है। जहां बीजेपी सरकार, जहां पर बीजेपी है, वहां मानिए तो रोजगार के नाम पर सूखा ही पड़ा है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, शिक्षक भर्ती आए 5 साल हो गए। इसी सूखापन को तोड़ने के लिए आपको बिहार की जनता ने चुना था और 7वां बहाली को पाने के लिए बिहार के शिक्षकों ने आपको चुना था। उस पर इतना तिकड़म लगा करके ये सिलेबस थोपने के लिए आपको नहीं चुना था। जो आप ये सिलेबस दे करके उनके भविष्य को खेलने का काम कर रहे हैं। आप 5वीं तक के शिक्षक बनेंगे, इंटर तक के पढ़ेंगे, 10वीं तक के शिक्षक बनेंगे तो पूरा जो है पूरा कंपटीशन लेवल का पता न क्या क्या आपने सिलेबस दिया है। वो तो उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी करता है वो निश्चित तौर पर अपने लेवल से ऊपर का ही करता है। तो आप पूछिए जहां से पूछना है, लेकिन जो आपने वादा किया था उनको सम्मान देने के लिए, उनके वेतन को बढ़ाने के लिए आपने वादा किया था, उस वादा का क्या हुआ, ये आज बड़ा सवाल है। ये मैं नहीं, ये बिहार की तमाम जनता पूछ रही है आपसे कि बिहार के लोग जिस सपनों को सजोने के लिए, जिस सपनों को देखा था, और आपसे अपील और आपसे आपके दावा को सुन करके अपने आप को आपके साथ जोड़ने का प्रयास किया था और आपको चुन करके आपको सत्ता में बैठाने का काम किया था, आपने उसके साथ क्या किया? सिर्फ छल किया, कपट किया
और उनके भविष्य को उछालने का काम किया और गर्त में डालने का काम किया। उनके मजाक को उछाल करके आप कब तक सत्ता में बैठे रहेंगे? इसलिए विचार करिए। अभी आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, जो बदलाव संभव हो बदलाव करिए और नियोजित शिक्षकों के साथ सम्मान करिए, क्योंकि मैं वहां नियोजित शिक्षक नहीं हूं, हमें मानदेय पर नहीं रखा गया है। लेकिन उनके पीड़ा को आप सुनिए, क्योंकि अगर आप उनके पीड़ा को सुनेंगे तब आपको महसूस होगा। और उनके साथ सम्मान करते हुए जो सीटें दे रहे हैं नए लड़कों के लिए, नए विद्यार्थियों के लिए, नए शिक्षक भर्ती के बहाली में शामिल होने के लिए, जो नए विद्यार्थी नए एस्पिरेंट हैं उनके भविष्य को संवारिए, उनको सही तरीके से नौकरी मिले, इसके लिए कदम उठाइए। और जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती आपकी कराने जा रही है उसका इतिहास क्या रहा है? उसका पेपर लीक नहीं होता, उसके पेपर नहीं बिकते। ये आपने बीपीएससी को सौंपा, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस उम्मीद और आशा के साथ आप उसको दे रहे हैं क्या वो सही है? हमेशा बीपीएससी के पेपर लीक होते हैं। तो पैटर्न कुछ ऐसा रखिए कि सामान्य और एवरेज बच्चे भी उसमें क्वालिफाई हो सकें। और सिर्फ ऐसा जो पैटर्न आप बनाए हैं ये नकल को रोक नहीं पाएंगे। नकल को रोकने के लिए शासन स्तर तक और राजनीतिक रूप से भी और बीपीएससी के द्वारा भी कड़े कानून बना करके कड़े नियम का पालन करना पड़ेगा और ईमानदारी पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपके बीपीएससी के लोग ही पेपर आउट कराते हैं, बड़े पदों पर बैठे लोग ही पेपर आउट कराते हैं, आपके मंत्री पद पर बैठे लोग ही पेपर आउट कराते हैं, और कोई बाहर से कोई आम लड़का पेपर आउट नहीं कराता। तो इसलिए पेपर आउट ना हो, सुदृढ़ तरीके से अच्छे तरीके से पेपर हो, इस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस जो ये गोल गोल खेल रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद और आशा है कि यही सब प्रश्न आपके भी होंगे, और जो आज नियोजित शिक्षक अपनी बहाली को बिना पेपर के कराए शामिल होने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कुछ इस बहाली को रोकने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे बातों में आप न पड़िए और आप अपने तैयारी पर फोकस्ड रहिए। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन न पालिए, सिर्फ अपनी तैयारी करिए। अगर बीपीएससी आपकी एग्जाम करा रही है तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को आप छानिए, उसके प्रीवियस ईयर से ऐसे क्वेश्चन को तलाशिए जो आपके पेपर लायक हों, जो पेपर में पूछे जा सकने लायक हों। तो ऐसे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को आप 10 दिन में कंप्लीट करा लीजिए। हमने अपने चैनल पर बीपीएससी के द्वारा पूछे गए साइंस और बिहार भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, साइंस, ये सब हमने करा चुका है। तो आप इस वीडियो को जाकर के देखिए। जो बच रहा है इसको भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर को करिए और जो सिलेबस इन्होंने दिया है अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को तैयार करिए, सामान्य ज्ञान के सिलेबस को तैयार करिए, पर्यावरण और भूगोल के सिलेबस को तैयार करिए, क्योंकि बिना तैयारी का आपका कुछ नहीं होने वाला है। बिहार सरकार ने दोनों चाचा भतीजा मिलकर के आपको आपके भविष्य के साथ खेलने और आपके भविष्य को गर्त में डालने के लिए ये सारा प्लान कर रहे हैं। जो जुगाड़ू है, जिसका पेपर लीक कराने की मंशा ही है, वो करा ही लेगा अगर सरकार सतर्क नहीं होती है, आयोग इस पर ठोस कदम नहीं उठाता है। तो इस प्रकार से जब पेपर आउट होते हैं तो कट ऑफ आपका ज़्यादा जाता है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे, पेपर कितना भी आउट हो, अगर आपका नंबर अच्छा आएगा तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए आपको एक सीट के बारे में सोचना है, अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए और प्रीवियस ईयर के साथ साथ अपने सिलेबस को देख करके नए क्वेश्चन का एक बुक तैयार करिए, नए क्वेश्चन डेली इंक्लूड करिए। और हमारे चैनल पर आज 2-1 दिन में शॉर्ट वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो आएगा, उससे आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका इस वीडियो में धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।